यार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि लूसेंट का एमसीक्यू चैप्टर वाइज है, उसका मैं आज तीसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जो है वो करवा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो सौरमंडल का जो कि दूसरा चैप्टर था, उसका आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। इसके पैरेलल जो है वो मैं हिस्ट्री का जो है वो लूसेंट का ही एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें कम से लमसम जो है वो 9 वीडियो जो है वो मैंने अब तक अपलोड कर दिया है, आप जो उसको देख सकते हैं। चलिए अब लोग जो है वो देरी ना करते हुए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जब नॉर्वे में जब अर्धरात्रि होता है के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि 21 जून को जो है वो हो जाएगा। आप जो है बतलाएंगे कि 21 जून को जो है वो कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ग्रह होता है, ये जो है वो सूर्य हो गया, और ये जो इलिप्टिकल पाथ पर जो है वो ग्रह क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दूर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो अपसौर कहा जाता है, और जो नज़दीक की दूरी होती है उसको उपसौर जो है वो कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी, यानी कि जो कम दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपसौर कहते हैं, और दूर वाले को अपसौर कहते हैं। दोनों क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है जिसको औसत दूरी को खगोलीय दूरी जो है वो कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा वो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को जो है वो खगोलीय दूरी कहा जाता है। और ये जो खगोलीय दूरी है वो किसकी इकाई हो जाएगी? तो डिस्टेंस की इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 31 नंबर कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? तो जो सूर्य में काला धब्बा होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। यानी कि जो सूर्य होता है उसमें जो धब्बा होता है वो क्या होता है? तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वहाँ पर वो जो है वो धब्बा होता है। यानी कि प्रकाश उत्सर्जित न करने वाले स्थान को सूर्य का जो है वो धब्बा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट जो है वो 71% होता है, और बाकी कितना बचा? 29% जो है वो आपका हीलियम का रहता है। और सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास पृथ्वी पर आता है वो किस क्रिया द्वारा आता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन जो है वो प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ कि जब छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो मिल करके एक बड़ा पार्टिकल का निर्माण करते हैं और उससे जो है वो बहुत सारा एनर्जी जो है वो उत्सर्जित होता है, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, उसका दूसरा पार्ट है। तो नाभिकीय विखंडन होता है कि बड़ा सा एक पार्टिकल टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में जब आ जाता है और उसमें भी टूटने में बहुत सारा एनर्जी जो है वो
उत्सर्जित होता है उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो इनमें से बतलाइए कौन सा तारा है, चंद्रमा तारा है, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो कल जो है मैंने आपको बतलाया था कि सूर्य जो है वो एक तारा है, ग्रह नहीं है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। यानी कि सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 71%, और हीलियम जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 29%। तो बोल रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि हीलियम जो है वो दूसरा नंबर का वहाँ पर तत्व है जो कि ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सूर्य प्रकाश धरती तक यानी कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट जो है वो समय लेता है। तो आप जो है बतलाइएगा कितना मिनट समय लेता है। तो 8.3 सेकेंड लेता है, यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड जो है वो लेता है। क्वेश्चन नंबर 38 है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास जो है आपका बुध ग्रह है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो जो बुध नक्षत्र होता है उसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है वो 88 होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है, मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शनि। आप जो है बतलाइएगा। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह जो है वो कला होती है, यानी कि क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाले उसके उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं शुरू के, जैसे बुध शुक्र फिर मंगल आता है, बृहस्पति आता है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो उपग्रहों की संख्या कितनी है, कौन से ग्रह के जो है उपग्रह है। तो लगभग अभी जो है वो शनि का जो है सबसे ज़्यादा है, वो जो है अपडेट होते रहता है, नए नए जो है वो मिलते रहते हैं, आप जो है वो देख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है, क्योंकि यह सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तीव्र गति से भी बुध ही लगाता है, क्योंकि सबसे कम समय में यह लगा लेता है। 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक आपका बुध का ही है। तीनों जो है वो तीव्र गति का है, सबसे कम समय में कौन घूम लेता है, और सबसे गति परिभ्रमण गति जो है वो बुध का ही है। तीनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो अक्षीय झुकाव भी सबसे अधिक बुध ग्रह का है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के जैसा ही दिखाई देने वाला ग्रह जो है आपका बुध है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी जैसा जितना बड़ा है, तो वो शुक्र ग्रह है। इसीलिए पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आप जो है बतलाइएगा। अभी मैं बतलाया, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो शुक्र को
इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि शाम का तारा और भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ही है। आशा करूँगा कि आपको ये जो है वो वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसमें जो है कुछ भी चीज़ अगर नया सीखा हो या फिर कोई भी चीज़ आपको याद हुआ हो तो उसके लिए आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक जो है वो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।